नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पहली यूनिट है हमारी भाषा से संबंधित कि इस यूनिट से संबंधित वन हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो यहाँ पे है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित हमारे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे इसका ये चार्ट दिया गया, अपभ्रंश भाषा, उपभाषा और बोली और क्षेत्र दिया गया है, यानी कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली है? सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है। फिर है उपभाषा। अपभ्रंश से उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, यानी कि ये सोरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं निकली है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। फिर है बोलियों का क्षेत्र, यानी राजस्थान में हिंदी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। कितने प्रकार की बोली बोली जाती है? 4 बोली राजस्थानी की है। पहाड़ी हिंदी में है कुमायूं और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी से संबंधित है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है और दहलवी। हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, गुजरी। फिर है पूर्वी हिंदी, जो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, अवधी और पूर्वी कोसली बैसवाड़ी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर है कौन सी बोली आकार बहुला के अंतर्गत आती है और कौन सी ओकार बहुला के अंतर्गत? तो ओकार के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और आकार बहुला में है कोरवी, खड़ी बोली, दहलवी, हरियाणवी, दक्षिणी, गुजरी, अवधी, पूर्वी। ये कितनी है? गुजरी, दक्षिणी, हिंदवी और गुजरी। तो ये आकार बहुला से संबंधित होगी और ये ओकार बहुला से। अब करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी में है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। मालवी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक। मेवाती में अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी, ढूंढानी, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में। कुमायूनी जो बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में। गढ़वाली है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास क्षेत्र में। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग है। राजस्थान भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाजापुर में बोली जाती है कन्नौजी भाषा। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंह, सिवनी, होशंगाबाद। कोरवी और खड़ी बोली कुरु प्रदेश के अंतर्गत आती है। दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में खड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणवी जो बोली है दिल्ली में कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। दक्षिणी हिंदवी गुजरी का प्रमुख स्थान है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हेमंतनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और मुंबई। अवधी और पूर्वी कोसली बैसवाड़ी जो भाषा बोली जाती है अयोध्या में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। बघेली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है भाषा सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया। तो ये था हमारा हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब है भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है? भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड
उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। भोजपुरी बिहार में छिपरा में सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, चंपारण और पश्चिमी चंपारण। झारखंड में रांची और पलामी में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। फिर है मगही। मगही कहाँ पर बोली जाती है? और बिहारी हिंदी का किससे विकास हुआ? मागधी भाषा से, अबरन से। बिहारी की है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली जो भाषा बोली जाती है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल, परगना, मालदा, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीजन की सीमा के पास नेपाल की तराई में। तो ये थी हमारी हिंदी भाषा से संबंधित बोलियां कि कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है और किस भाषा से किस बोली का विकास हुआ। अब है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके नामकरण करता, यानी कि विभिन्न आलोचकों ने, रचनाकारों ने निम्न बोलियों को नामकरण किया है। कोरवी खड़ी बोली का नामकरण राहुल संकृत्याय ने, राजस्थानी भाषी का गिरियसन ने, डिंगल का बाकीदास, ब्रजपुरी ईश्वरचंद गुप्त, बिहारी गिरियसन, भोजपुरी रेमन और मैथिली कोलब्रुक। हिंदी की उपभाषा प्रमुख बोलियों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण है। ओकार बहुला के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला के अंतर्गत आ रही है कोरवी और दखनी। नेक्स्ट है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, हो गया ये। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण, उच्च प्रमुख बोलियों का उच्चारण वर्गीकरण, यानी कि ओकार बहुला ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली मालवी में। आकार बहुला कोरवी और दखनी में। उदासीन आकार बहुला अवधी और बघेली में। इकार बहुला भोजपुरी में। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हिंदी की स्वनिम ध्वनियाँ। अब है प्रयत्न और अवरोध के आधार पर ध्वनि के भेद, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के कितने भेद हैं? तो 4 माने गए हैं, जो इस प्रकार है। अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अतंस आते हैं यह रह लव है। उस व्यंजन में श है। अर्धस्वर में यह और वह, पार्श्वी के ल, लुंठित र और अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अड़, इय, अण, न, में। बाह्य प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के थे: अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष के अंतर्गत आते हैं कै और ख, यानी कि पहला और दूसरा। सघोष में आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्पप्राण में आते हैं 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा। कै, ग, अण, चै, ज, इय, टै, ड, इन, तै, द, न, पै, ब, में। महाप्राण में आते हैं 2 और 4। 2 और 4 ये किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण में। महाप्राण के अंतर्गत है ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध और फ, ब। उपयुक्त के साथ साथ निम्न वर्णों का भी उच्चारण होता है। जैसे अल्पप्राण में अतंस्त व्यंजन होते हैं, यह रह लव है, और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अघोष में स, सघोष में यह रह लव है, छ क्षत्रिय और तै त्रिशूल, जय ज्ञानी, स शर्मा। सभी स्वर क्या हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। जो उष्म अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? यह रह लव है। इनमें यह और वह में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसमें संघर्षी व्यंजन
उष्मट संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ होठों के निकट आने के कारण उनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वह इसी से संघर्ष घर्षण होता है। ये संख्या में 4 हैं। श है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भी भेद बताए गए हैं। उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण। कंठ से उच्चारित ध्वनियां हैं ए, आ और विसर्ग। और व्यंजन में है कै, खे, 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 गे, गे, घे, डे, य। जिनमें ये नुक्ता लगा हुआ है ये फारसी शब्द का ख है, और जिनमें नहीं है तो हिंदी का है। तालु से उच्चारित ध्वनियां हैं ई और छोटी ई और बड़ी ई। और सारे क्या आते हैं स्पर्श व्यंजन में? च, छ, ज, ज, य, स। मूर्धा उच्चारित ध्वनियों में रे से ऋषि, री, टेढ़ है, डे, अड़े, अड़े, न और स। दंत से संबंधित ध्वनियां हैं टे, थे, दे, ध, न। ओष्ठ से है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं। नासिका से उच्चारित है अनुस्वार यानी कि 5 अनुस्वार अणे, इये, अणे, न, में। वर्त से उच्चारित ध्वनियां हैं वतर्स्य में स, र, ल, न। कंठ और तालु से उच्चारित ध्वनियां कंठ और तालु से मिलकर ए और आई। कंठ और ओठ से उच्चारित ध्वनियां कंठोष्ठ्य ओ, डॉक्टर वाला ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये हमारे किस में आते हैं? कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब ये स्वर यंत्रमुखी काकल्य के अंतर्गत कौन सा स्वर है? दंतोष्ठ से उच्चारित ध्वनियां हैं व। हालांकि मूलतः ये आयोगवाह ध्वनियां हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में ही गिना लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन में छत्या, त्रिशूल, ज्ञानी, शर्मिक। मूल व्यंजन नहीं है, इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन से अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन उन्हें कहते हैं जैसे अड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए व्यंजन अड़ और ढ बनाए जाते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ये हैं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। अड़ और ढ। आयोग व ध्वनियां। ये वे ध्वनियां जो न स्वर और न व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती है, उनसे पहले नहीं। ऐसी 3 ध्वनियां अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक है एक नासिकीय ध्वनि जो नाक के द्वारा बोला जाता है। ये नासिकीय ध्वनि स्वर के उच्चारण के बाद में जैसे गंगा और गंगा अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ के नियम हैं। जैसे एग्जाम्पल है गंगा और गंगा, गंदा, गंदा, गंजा, गंजा, खंबा, खंभा। अनुनासिक के अंतर्गत वह अनुनासिक के ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में ए, आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए, ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस, जोंक आदि। विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों के स्वर के बाद है रूप में उच्चारित होती है। जो विसर्ग होते हैं उसे हम किस रूप में उच्चारित करते हैं? है के रूप में। दुख है, छह, प्राय, अतः आदि। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये टॉपिक दूसरा उसका हो गया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित जो रचनाएं पूछी जाती हैं। सबसे पहले स्थावर हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी में गारसदा तासी ने किया था। तजकिरा ई स्वरा ए हिंदी तब का स्वरा 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने इसका प्रकाशन किया। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सैगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1909-1914 में श्याम सुंदर दास की रचना है। मिर्च बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुई मिर्च बंधुओं की रचना है।
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडविन ग्रीस की है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FEK। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पनमुल्ला पुन्नालाल बख्शी की रचना है। देखिए इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रिवीजन क्लास है, फटाफट हम रिवीजन करते चलेंगे। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में प्रकाशित वियोगी हरि। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। सुकवि सरोज 1927 गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र सुख। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में प्रकाशित हुई श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में सूर्यकांत शास्त्री की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में रमाशंकर शुक्ल रसाल ने की रचना है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 में नंदू दुलारे वाजपेयी ने, संकलनकार और मूल लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ईस्वी में ब्रजरतन दास की रचना है। हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी में, जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में कृष्ण शंकर शुक्ल का है। साहित्य की झांकी 1936 ईस्वी में गौरी शंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल शंकर त्यायन की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 ईस्वी में गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 गोपाल लाल खन्ना की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा की रचना है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी में मोतीलाल मनेरिया ने की। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मथान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में ब्रजरतन दास की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का साहित्य 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में, ये डॉक्टर कृष्ण लाल की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाश 1942 ईस्वी में नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में राहुल शंकर की। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह की। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंदू दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में प्रकाशित नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जिसके 16 भाग हैं, जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुए, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपति चंद्रगुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 इसमें संपादक डॉक्टर नगेन और डॉक्टर हरदयाल की रचना है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में नारायण चतुर्वेदी। साहित्य और इतिहास की दृष्टि 1981 में मैनेजर पांडे की। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 ईस्वी में प्रोफेसर वासुदेव सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राज्य की है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादक इसके नीलाम है। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 मोहन अस्थि है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव की रचना है। नेक्स्ट टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल से संबंधित है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आदिकाल का नामकरण और उनके प्रवर्तक। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और FEK ने। प्रारंभिक काल मिर्चबंधु गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा। आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा।
जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी का है। अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। और संक्रमण काल किसने कहा था? राम खिलावन पांडे ने। अब है हिंदी के प्रथम कवि और उनके मानने वाले प्रवर्तक। पुष्प दत्त और कुंड को प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सैगर ने। शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू को प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने। सरप्पा को राहुल सांकृत्याय ने। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह और मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। देवसेन द्वारा रचित शार्काचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, जॉर्ज गिरसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। वेरी इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों और नाथों को शामिल कर इनकी संख्या 75 हो गई। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले कितने कवियों को शामिल किया? 19। इंपोर्टेंट है। और अगले संस्करण में सिद्धों नाथों की संख्या को शामिल करके कितनी संख्या हो गई थी? 75। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया। रामचंद्र की कोटेशन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दुआ या दुहा कहने से अपभ्रंश का पद भी समझा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं मैंने। अब है धार्मिक साहित्य की रचनाएं। धार्मिक साहित्य से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं? वे इस प्रकार। अपभ्रंश रचनाएं। अपभ्रंश रचनाएं में जोइंदु, योगिन, परमात्म प्रकाश, योगसार की रचना है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्य और रिटनेमिचर्य। स्वयंभू छंद। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। पुष्पदंत का है 10वीं शताब्दी। और जोइंदी 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच माने जाते हैं। पुष्पदंत की रचना है 63 महापुरुषी गुणालंकार महापुराण। दूसरी रचना है नय कुमार चरित, जिसे नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है जसर चरित और इसका दूसरा नाम जसर चरित का यशधर चरित के नाम से भी जाना जाता है। धनपाल भविष्यत कहा, मुनिराम सिंह पाऊ दोड़ा, हेमचंद सिद्धहेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण। दूसरी रचना है कुमारपाल चरित योगशास्त्र। चौथी है छंदानुशासन। पांचवी देसी नाममाला कोश और छठी है द्वैश्रय काव्य। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास। सोमपर्व सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। जनाचार्य मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि। लक्ष्मीधर की है प्राकृत पैंगलम और जो इसके संकलन करता है। सिद्ध साहित्य से संबंधित रचनाएं। सिद्ध साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं सरप्पा। सरप्पा की रचना है दोहा कोश और चर्या गीत। सबरपा चार्यापाद रचना है। लुइपा की है बुद्धोदय, अभिसमय और गीतिका। डोबीपका की डोबी गीतिका, योगचर्य और अक्षर दिकोदेश। तो यहाँ पे हमने पढ़ी अपभ्रंश की रचनाएं और सिद्ध से संबंधित रचनाएं। सिद्ध संबंध में गोरखनाथ, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्ध सिद्धांत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग चिंतामणि। गोरख वाणी का संपादक पीताम्बर दत्त बर्तवानकर ने संकलन किया था। गोरख वाणी का संकलन किसने किया था? संपादक पीताम्बर दत्त बर्तवाल, जिसमें 14 ग्रंथ शामिल थे। किसके? गोरखनाथ के। अब है जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं। जैन साहित्य में देवसेन है, जिसकी रचना है शार्काचार। दूसरी है व्रत नैचक दब सहाय पवास। तीसरी है नैचक लघु नैचक दर्शनसार। पांचवी है आराधना सार। छठी है तात्वासार। सातवीं है भाव संग्रह और आठवीं है सावधम दोहा। दूसरी रचना है, दूसरे कवि हैं शालीभद्र सूरी। इनकी रचना है बुद्धिराज, जो शिष्य शिवी संग्रह करता है। यानी कि जो एक शालीभद्र के जो थे शिष्य थे, शिवी संग्रह करता थे। दूसरी रचना इनकी भारतेश्वर बाहुबली रास है। दोनों इंपोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछी जा सकती है और इसका आने का चांस है। आस्कू कवि चंदन बाला रास, जीव दया रास। विनयचंद सूरी का नेमी नाथ चौपाई। जिंदम सूरी के स्थूली भद्रास, जिंदाम।
मुनि सुमतिगण नेमिनाथ रास किए, विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास, कलन की रचना आबू रास, जिनचंद सूरी की है जिनचंद सूरी फागू, राजशेखर सूरी की रचना है श्री नेमिनाथ फागू, दूसरी है विरह देसावरी फागू, तेलन की रचना है गय कुमार रास, चंद्र मुनि की है पुराणसार, योगचंद मुनि की है योगसार। अब है प्रमुख रासो ग्रंथ। प्रमुख रासो ग्रंथ के रचना और रचनाकार और उनका समय। खुमान रासो रचना किसके? दलपत विजय की, और इसका समय काल है 9वीं शताब्दी। दूसरी रचना है विजयपाल रासो और इसके लेखक है नल सिंह भाट, 11वीं सदी के है और यह एक वीर गीत है। बीसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नल्ला ने, और इनका 12वीं सदी का समय वीर गीत है जिसमें 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। तो बीसल देव के लेखक है नरपति नल्ला। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने, और इसका समय है 12वीं शताब्दी और यह एक प्रबंध पिंगल शैली है। इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलन ने रचा था, यानी कि जो इसकी बाद की रचना इसे पूरा किसने किया था? चंद्रवरदाई के पुत्र जलन ने पूरा किया था। जयचंद प्रकाश भट्ट के लेखक हैं भट्ट केदार, समय है 12वीं सदी, यह एक वीर गीत प्रबंध काव्य है। जयमयक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, 12वीं सदी का है, प्रबंध काव्य है। परमाल रासों के लेखक की रचना किसने की? जगनीक ने की, 13वीं सदी के और वीर गीत है। रनमल छंद 14वीं सदी के है, वीर गीत, और इसके लेखक है श्रीधर। सारंगधर की लेखक है हमीर रासो, 14वीं सदी की ये रचना है, इसे रासो काव्य भी कहा जाता है, जो अनुपलब्ध है, यानी कि यह उपलब्ध नहीं है। कीर्ति लता विद्यापति की रचना है और इसका समय 14वीं सदी का अंत यानी कि 15वीं सदी का आरंभ। इन दोनों का समय, यह एक प्रबंध और पूर्वी अभ्रंश भाषा में लिखी गई रचना है। कीर्ति पताका भी रचना किसकी है? विद्यापति की। अब रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में मूल शब्द किसने माने? गार्सत तासी ने मूल शब्द माना है राजसूय से। रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है उससे किस मूल शब्द से मानी है? तो रासो शब्द की मूल जो उत्पत्ति गार्सता तासी ने मानी है वो राजसूय शब्द से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास और रासों से, नंदू दुलारे वाजपेयी ने रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक, राम स्वरूप चतुर्वेदी रासव का रस, दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से मानी है, माता प्रसाद गुप्त ने रासक, गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासू और रासो, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो रचना को प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवि। प्रमाणिक मानने वाले कवि में है पृथ्वीराज रासो को मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाट। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अप्रमाणिक में है डॉक्टर बूलर, रामचंद्र सुख, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन है, इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रशिक्षित मानना चाहिए, इससे वे अंश की प्रशिक्षित होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दुआ, जिसके लेखक है कलोल कुशल लाभ, इनका समय है 11वीं सदी। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, जिसे अध्ययमान भी कहा जाता है, और इनका समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी। बसंत विलास, इसके रचनाकार अज्ञात है, यानी कि इनके रचनाकार के बारे में पता नहीं चला है अब तक, तो इनका समय 13वीं सदी का माना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं सोई बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो सुखने, गजल।
इनका समय काल है 1253 से 1325 ईस्वी। विद्यापति की पदावली जो रचना है ये विद्यापति की है और इनका समय है 14वीं सदी का माना जाता है। नेक्स्ट है गद्य साहित्य से संबंधित रचनाएं। कुवलयमाला कहा, इसके लेखक है उदय तंसूरी, इनका समय है 9वीं शताब्दी। रावलवेल रचना किसकी है? रोड कवि की है और इनका समय है 10वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है, 12वीं सदी के रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषीय ठाकुर और इनका समय है 14वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल का समय माना है वो 1700 से सन 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। किसे? शुक्ल जी ने भक्ति काल पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से 1700 सन 1318 से संवत 1443 ईस्वी तक माना है। संवत में अगर हम 1318 में 57 प्लस कर देंगे तो हमारा ईस्वी निकल ही आएगा और ईस्वी में से 57 माइनस कर दोगे तो हमारा संवत बन जाएगा। भक्ति काल को का विभाजन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानश्री संत शाखा के कवि आते हैं। ज्ञानश्री की संत शाखा के अंतर्गत कबीर, प्रेम मार्गी सूफी शाखा में जायसी, राम भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को 6 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा और कृष्ण भक्ति शाखा, प्रकरण 6 सगुण धारा और भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। अब है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रंगनाथ मुनि और इनका समय है 824 से 924 ईस्वी में और ये इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। सनकादि के है नेबुकाचार्य, समय है 1114 से 1162, दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। ब्रह्मा के है माधवाचार्य, माधवाचार्य का समय है 1197 से 1276 ईस्वी में, द्वैतवाद इनका दर्शन है। रुद्र का है विष्णु स्वामी, समय 1300 और शुद्धाद्वैतवाद का यह दर्शन है। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रामावत के प्रवर्तक है रामानंद, महापुरुषिया के शंकरदेव, रामदासी के रामदास, उदिति के सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय के अग्रदास, स्वसुखी के प्रवर्तक है रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, सखी हरिदासी के स्वामी हरिदास, तत्सुखी के जीवाराम, राधा बल्लभी के गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव के चक्रधर, वारकरी के पुंडलिक, पर ब्रह्मा के दादू दयाल, ध्यान के बुद्ध की बोधि से, शास्ता पूजक संप्रदाय है केरल का, सहजा है बंगाल का, पंचसखा है ओडिशा, विष्णुई है जमनाथ। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन व्रत। संत कवि है जन्म मृत्यु, जन्म स्थल और गुरु का नाम। रैदास का जन्म है 1388 से 1518, काशी में हुआ था और इनके गुरु रामानंद है। रैदास के गुरु कौन है? रामानंद। कबीरदास का जन्म 1398 से 1518, काशी में और इनके भी गुरु कौन है? रामानंद। जमनाथ का जन्म हुआ 1451 से 1523 नागौर में और इनके गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। गुरु नानक का जन्म 1469 से 1538 ननकाना में। लालदास का जन्म 1540 से 1648 अलवर और इनके गुरु है गदन चिश्ती। दादू दयाल का समय 1544 से 1603 अहमदाबाद, वृद्ध भगवान इनके गुरु थे। मलूकदास के 1574 1682 कड़ा प्रयागराज में पुरुषोत्तम गुरु थे। सुंदरदास के 1596 से 1689 जयपुर में हुआ और इनके गुरु दादू दयाल थे और इनका वर्तमान में कौशाम्बी जिला है। अब अन्य प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन। धर्मदास बादोगढ़ में जन्म स्थल है और कबीरदास इनके गुरु रहे। धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास। धन्ना का जन्म 1415 में, धुआन
में हुआ था और रामानंद गुरु थे। पीपा का 1425 में, गगरोनगढ़ में रामानंद गुरु, सेन के बाधोगढ़ रामानंद गुरु रहे। निपट निरंजन 1531 दौलताबाद में, बावरी साहिबा 1542 से 1605 में मायानंद गुरु थे। वीरभान का जन्म 1543 में और उदयदास इनके गुरु। रजब का 1567 से 1689 राजस्थान में हुआ और दादू दयाल इनके गुरु थे। सदना अक्सर अनन्य दतिया में और बूला साहब उत्तर प्रदेश में। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ का संप्रदाय कांता केंद्र काशी में और कबीर पंथ के प्रवर्तक थे कबीर और इनके शिष्य रहे धर्मदास। सिख संप्रदाय में पंजाब गुरु नानक, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद, विष्णोई के बीकानेर में था और जमनाथ इनके शिष्य थे। निरंजनी डिडवाना हरिदास निरंजनी। लाल पंथ के अलवर लालदास रहे प्रवर्तक। दादू दयाल राजस्थान में दादू दयाल के। बाबा लाली गुरदासपुर बाबा लाल, बावरी के बावरी साहिबा पंथ के प्रवर्तक थे। सतनामी नरलोन जगजीवन दास प्रवर्तक थे। साधो के वीरभान प्रवर्तक थे। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। समरा स्थल यानी कि समाधि स्थल जमनाथ की कहाँ पर है? समरा स्थल में। दादू दयाल की जो समाधि स्थल है अलख दरीबा सत्संग स्थल में। बाबा लाल की बाबा लाल का सैल बड़ौदा। कबीर दास की मगर मृत्यु स्थल है। गुरु नानक देव का है तलवंडी ननकाना जन्म स्थल। सुंदर दास का है सांगनेर मृत्यु स्थल। दादू दयाल का भरानी राजस्थान मृत्यु स्थल है। अब सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत। सूफ शब्द मूल शब्द है और यहाँ इनका अर्थ है। सूफ शब्द का अर्थ है ऊन। सफा का है पवित्रता और शुद्धि। सोफिया का है विद्या और प्रेम। सुफा का है चबूतरा। सफ का है पंक्ति। सूफी साधना में 4 साधक की अवस्थाएं मानी गई हैं। 4 पड़ाव 4 लोग। पहला है शरीयत जिसे आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सत्यबोध, हकीकत सिद्धावस्था। शरीयत को नासूर, तरीकत का मलकूत, मारिफत का जबरूत और हकीकत का लाहूत लोक है। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ मंसूर ने घोषित किया था। इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक रहे ख्वाजा अबू इस्माक सामी ख्वाजा अबू अब्दुल चिश्ती और इनका समय था 12वीं शताब्दी। भारत में जो प्रवर्तक रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी के संपादक रहे शेख बुहाउद्दीन जकारिया 13वीं शताब्दी से। कादरी संप्रदाय के बंद की मोहम्मद भारत में 15वीं सदी के। नक्श संप्रदाय का संबंध है मोहम्मद बाकी गिल्ले बैरंग से 16वीं शताब्दी में। सरा सनातनी बेसरा सूफी इस्लाम की शाखाएं हैं। बेसरा शाखा के 4 संप्रदाय आते हैं। चिश्ती संप्रदाय को 2 भागों में बांटा है, साबरी निजामी। सोहरावर्दी को संप्रदाय को 5 भागों में, जलाली, दौला शाही, मखदूमई, इस्माई शाही और मीरन शाही। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। हंसावली का प्रकाशन हुआ 1370 ईस्वी में। कवि है असाय। चंदायन का 1379 से मुल्ला दाव। लखम सेन पद्मावती की कथा 1459 में दामोदर कवि की है। सत्यवती कथा का 1501 में ईश्वरदास की। मृगावती 1501 कुतुबन। माधवानल कामकदला 1527 से गणपति की। पद्मावत 1540 से जायसी। मधुमालती मंजन की रचनाएं 1545 में। माधवानल कामकदला चौपाई में लिखी गई है 1556 में। कुशल लाभ इसके लेखक है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है 1556 में जटमल की। रूप मंजरी 1568 नंददास की। माधवानल कामकदला चौपाई 1584 आलम की रचना है। चिताई वार्ता 1590 में नारायण दास। चित्रावली 1613 उस्मान। रस रतन 1618 में फूकर। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास। नलचरित 1641 में मुकुंद सिंह।
हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह, इंद्रावती 1744 से नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी 1764 से नूर मोहम्मद की रचना है। सूफी शाखा के प्रथम कवि और उनकी प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को पहली रचना माना है कुतुबन की। रामकुमार वर्मा ने चंदायन 1379 में मुल्ला दाऊद की। हजारी प्रसाद ने सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास की। गणपति चंद गुप्त ने हंसावली 1370 असाइत की को प्रथम रचना माना है। पद्मावती के प्रतीक योजना रत्नसेन मन तथा आत्मा का साधक से अर्थ है। सिंगल का हृदय से, पद्मावती का श्रद्धा सात्विक बुद्धि या परमात्मा से, सुवा हीरामन तोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि से, राघव चेतन शैतान से का प्रतीक है। अलाउद्दीन है माया का। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक नायिका। हंसावली में नायक है राजकुमार और हंसावली नायिका। चंदायन में लोर लोरिक और चंदा है। लखम सेन पद्मावती कथा में लक्ष्मण सेन और पद्मावती है। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण सत्यवती है। मृगावती में राजकुमार और मृगावती है। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मनोहर मधुमालती और ताराचंद प्रेमा है। माधवानल कामकंदला में माधवा कामकंदला है। चिताई वार्ता में ढोला चिताई। रूप मंजरी में कृष्ण विवाहित रूप मंजरी। रस रतन में सोमा रंभा। चित्रावली सुजान चित्रावली। ज्ञानदीप रानी देवजानी। इंद्रावती राजकुमार इंद्रावती। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। पद्मावत रचनाएं जायसी की, जिसमें रत्नसेन पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और हजरत मोहम्मद के महत्व का वर्णन। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्योक्ति मूलक काव्य, कहरवा शैली। चित्ररेखा में चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मसलनामा में लोकोत्य मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है। कन्हावत में है कृष्ण का चरित्र। पद्मावत जैसी शैली संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष था 1540। शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया गया। तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों के कथन। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि और भक्तिकाल का सुमेरु कहा। मधुसूदन सरस्वती ने आनंदवर्ष का वृक्ष, आनंद कान ने कशिच गम इस तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषिता। इसमत ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है, किसे? तुलसीदास को। गिरियसन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों तथा व्यवहारों तक है। तुलसीदास जी की उत्तरी भारतीय समग्र जनता के हृदय में मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तीसरी कथन है इनका रामचंद्र शुक्ल का ही। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तुलसीदास के बारे में, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा। भिखारी दास ने तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कविता करके तुलसी ने लसे, कविता लसे पा तुलसी की कला। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवियों का वर्णन, जिसमें 4 शिष्य बल्भाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के। तो ये 4 शिष्य शुरू में किसके? बल्भाचार्य के। बल्भाचार्य के। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास।
इनका प्रकाशन है 1468, सूरदास का 1478, परमानंद दास का 1493, कृष्ण दास का 1496। इसकी ट्रिक है कुसुक कृष्ण। विठल नाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोची चंद ट्रिक है इसकी। गोविंद स्वामी का 1505, शीत स्वामी का 1515, चतुर्भुज का 1530 और नंददास का 1533। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास और रीति काल का समय माना है 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। इस काल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति का ग्रंथकार कवि, प्रकरण 3 रीति काल के अन्य कवि। रीति काल का नामकरण और प्रोत्साहन किन कवियों ने किया? अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। कलाकाल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रसाल, भगीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा ने। रीति काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि रीति से आशय अनुकरण करने की प्रवृत्ति। समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अघात, केशवदास की पंक्तियां। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि की है। सुकविन हूँ की कछु कृपा समुची कविन को पंथ भूषण की है। सो विश्रब्द नवोड यो वर्णत कवि रस रीति की पंक्तियां मतीराम की पंक्तियां हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति है देव की पंक्तियां। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ की पंक्तियां हैं। थोड़े क्रम ते कई अलंकार की रीति दूल्हे की है। ताई को रहती कैत है रस ग्रंथन की रीति पद्माकर की रीति है। कवित रीति कछु कैत है व्यंग अर्थ चित लाए प्रताप शाही की। काव्य की रीति सीखी सुकवि सो देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अरु कछु मुक्तक रीति लखी कैत एक उल्लास भिखारी दास की पंक्तियां। बंधव सुकविन के चरण अरु सुकविन के गिनत जाते कछु हो हु लहो कविताई को पंथ भिखारी दास की पंक्तियां हैं। यारस अरु नव तरंग में नवरस रीति देखी अति प्रसन्न है लल्लन जी किन्हीं प्रीति विषय की बेनी परवीन की पंक्तियां। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति आलोकिक होए निपुण कर्म कवि को जूत ही काव्य कह सब कोई। रीति काल के प्रमुख नाटक और उनके रचनाकार। जसवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, राम का हनुमान नाटक, निवाज का शकुंतला नाटक, सोमनाथ का माधव विनोद, ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय। अब रीति कालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता, यानी कि जो रीति काल के जो कवि रहे उनके समय में कौन कौन राजा हुए। केशवदास किस राजा के आश्रयदाता थे? तो नरेश इंद्रजीत सिंह के, चिंतामणि साजी भोसले शाहजहां और दारा सिखों के, कुलपति मिश्र राम सिंह जयपुर नरेश के पुत्र के समय में थे, मतीराम महाराज भाव सिंह, स्वरूप सिंह बुंदेला के समय में थे, मंडन राजा मंगत सिंह के, रसलीन नवाब सफदरजंग के, भिखारी दास हिंदूपति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई थे, बैताल राजा विक्रम सिंह चरखारी के थे, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला, सोमनाथ प्रताप सिंह भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र थे, सूदन सुजान सिंह उप सूरजमल भरतपुर के थे, बोधा बुद्धिसेन पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह के समय में थे, ठाकुर बुंदेलखंडी जैतपुर के राजा केसरी सिंह राजा परिषद केसरी सिंह के पुत्र के समय में थे। भारतेंदु युगीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885 ईस्वी में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का 1855 से 1922, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899। ये थे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी में, राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925, राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि।
देवदी मंडल के कवि है उदय सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली सेनगुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि है दत्तूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान सिंह, राय देवी प्रसाद पुन, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रूप नारायण। अब है स्वतंत्रवादी धारा के कवि श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। पहले तार सप्तक के हैं, प्रकाशन वर्ष 1943 में। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ट्रिक है यहाँ पे याद करने के, अमूने गिरा प्रभा में। दूसरे सप्तक के हैं 1951 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिर्स, शाकुंत मथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय। इसकी ट्रिक है सहभस सनक। दूसरे तार सप्तक की। अब है तीसरा तार सप्तक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण साई, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक के 1979 में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। कैकू की विप्र। तीसरे सप्ताह की ट्रिक है कैकू की विप्र सम। आरासव ने सुश्री राजेंद्र किशोर। अब है प्रमुख लंबी कविताएं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख लंबी कविताएं महाराणा का महत्व 1914, अशोक की चिंता, शेर सिंह का सत्समर्पण, पैसोला की ध्वनि, प्रलय की छाया 1933 में। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन 1926 ईस्वी में। निराला की कविताएं पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पथ, स्वामी प्रेमानंद महाराज, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति। नरेश मेहता की है समय देवता 1951, धर्मवीर भारती प्रमथ गाथा 1959, अगे की असाध्या वीणा 1961, मुक्ति बोध की कविता भूल गलती 1964, ब्रह्म राक्षस 1964, अंधेरे में 1964, चांद का मुटेड़ा 1964। विजय देव नारायण साई की है अलविदा 1966, राजकमल चौधरी मुक्ति प्रसंग 1966, भारत भूषण अग्रवाल चीरफाड़ 1968, केदारनाथ सिंह की बाग है 1998, मंच और मचान, शमशेर बहादुर सिंह का अमन राग, रघुवीर साय की है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 इम्पोर्टेंट है, श्रीराम शर्मा वर्मा की है शब्दों की शताब्दी 1967, मेमल के आसपास 1967, गिरजा कुमार माथुर की है इतिहास के जर्रों में 1970, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कुआनो नदी 1972, प्रमोद सिन्हा की है तलगर 1970, रामदरस मिश्र की है फिर वही लोग 1969, सौमित्र मोहन की है लुकमान अली 1968। धूमिल की रचना है, धूमिल की कविता है पटकथा 1972 और मोचीराम 1972, त्रिलोचन शास्त्री की नगई मेहरा 1973, भवानी प्रसाद के शब्दों के तल पर 1973, बलदेव वंशी उपनगर में वापसी 1974, लीलाधर जुगड़ी की है बलदेव खटीक 1977, मणि मधुकर की है घास का घराना 1978, नागार्जुन की हरिजन गाथा 1980 नेवला, नरेंद्र मोहन की है एक अग्निकांड जगह बदलता 1981, प्रताप सहगल की है सवाल अब भी मौजूद है 1982, भूचड़ खाना 1994, सोमदत्त की है क्रागवे एवात्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा 1982, बसंत कुमार परिहार टुंडे आदमी का बयान 1982, विनय यात्रा के बीच 1983, मनोज सोंगर की है डांगर 1983, शादी की है गुजरते हुए 1988, मोहन नेप्रा की संवाद गाथा 1989, सुमन राजे का है उसके 19वें जन्मदिन पर 1992, गंगा प्रसाद विमल का है स्मृति की खो में 1994, रमनिका गुप्ता की है आकार लेती लकीरें 1994, गोपाल गुंजन कासिम का मरना 1994, सुखवीर सिंह बयान बार 1995, ऋतु राज सबसे अच्छी कविता, श्रीकांत वर्मा बुखार में कविता।
आधुनिक काल के प्रमुख प्रबंध काव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1940, परिजात 1940, वैदेही वनवास 1940, जयशंकर प्रसाद का कामायनी 1935, सुमित्रा नंदन पंत का है लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, सत्यकाम 1975, मैथिली शरण गुप्त का जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, साकेत 1931, यशोधरा 1932। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं वो दूसरे भाग में आएंगे।